फूल से फल आने की जो प्रक्रिया होती है उसमें मधुमक्खी का सबसे बड़ा योगदान होता है, जो हम आप नहीं पहचानते। मधुमक्खी, इसके अलावा दूसरे कीट जो एक फूल से दूसरे फूल में चले जाते हैं। दो कैसे जाते हैं? वो अपने खाने के लिए जाते हैं, आहार के लिए गए। तो इस फूल से उस फूल में गया तो क्या हुआ? क्रॉसिंग होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, पुंकेशन हुआ, क्या परागण की क्रिया हुई। स्त्री केसर पुंकेसर होता है। बैठो यार, आप लोग बैठो। परागण की क्रिया हुई। परागण की क्रिया वो आखिरी चीज होती है जो ये तय करती है कि वो फला फसल, जो आम की भी हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे फला चीज है, उसमें कितना बीज पड़ेगा। क्लियर हुआ? मधुमक्खी के इस फूल से उस फूल में बैठने से उत्पादन बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। बात समझिएगा। माहू से नुकसान हो रहा था, वो भी नहीं हुआ, और मान लो उस बात को हटा भी दो तो भी बढ़ेगा। इस बात को समझिएगा। ये दिमाग में नहीं रखना है कि वो हमारा जो है इसने ये रस चुरा लिया तो अब बीज नहीं पड़ेगा। गारंटेड बढ़ेगा। दुनिया में इससे बढ़ के सेवादार कोई नहीं मिलेगा। जो मधुमक्खी है, जो हमारी ये बहनें पालन कर रही हैं, इससे बढ़ के सेवादार फ्री का कोई नहीं मिलेगा। और ये इसी उत्साह में उन्होंने इनको थोड़ा आज काट भी लिया। बीच बीच में सेवा होती रहेगी उनकी भी, समझ रहे ना? लेकिन बढ़ेगा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको क्या बोलते हैं, आम के आम, हाँ, शहद भी मिल रहा है, फसल भी बढ़ी हुई मिल रही है, पेटियां भी बढ़ रही, चक्र भी बढ़ रहा है, पेटियां बढ़, अब इससे ज्यादा प्रमाण के। तो आपको किसी को भी घबराना नहीं है कि अनाज कमजोरी पड़ेगा का ध्यान रखना, निवेदन कर रहा हूँ आपको। और अंदाज है ना, फसल तो अभी आएगी, महीना, सवा महीना, 1.5 महीने तो आई जाएगी ना, गारंटेड बढ़ेगा। लेकिन जो चुनौती है उसको समझो। चुनौती ये है कि ये जो बढ़ी हुई लाखों है, यहाँ पे कितनी मधुमक्खी होगी? यहाँ पे लगभग 216 और एक में 1 लाख होगी सर। एक में 60,000, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मधुमक्खी है। 2 करोड़ से ज्यादा मधुमक्खी। अब चुनौती ये है कि जैसे ये सवा महीने में ये खत्म होगा, क्या फूल से मतलब है, सरसों से होने ना मतलब है ना, कोई चीज से मतलब है। फूल जैसे ही खत्म होगा तो उनके जीविका का संकट होगा। मधुमक्खी को पानी थोड़ा चाहिए और फूल चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो वो कैसे व्यवस्था हो वो समझना पड़ेगा। इसीलिए सूरजमुखी की इसकी उसकी बात हो रही। कुछ मदद आम करेगा, और आएगी, कुछ मदद पलाश करेगा, कुछ मदद क्या करेगा, करंज आता है इस समय, छुईला आता है। सर करंज इधर नहीं है, निर्गुंडी लगी है बहुत सारी। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा मदद हर फूल करेगा। उसको कोई मतलब नहीं क्या चीज का फूल है, किसी का भी फूल मदद करेगा, वो किसी भी चीज में लग जाएगी। ठीक है ना? तो हमें इस तरीके से सोचना है। और अगर हम फूल नहीं दे पाए, आहार नहीं दे पाए, तो क्या होगा? 45 दिन का जो चक्र है उसके बाद वो आगे गति मर जाएंगी, मर जाएंगी। फिर हमको फिर नए सिरे से डिब्बा लाना पड़ेगा, कोई एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे जय भैया ने किया ये काम, इनको भी बधाई दीजिए आप लोग। और घर परिवार में देखिए, ये हमारे गांव घर की बहनें हैं, दीदियां हैं, बहुएं हैं, इनको भी मदद करिए, मार्गदर्शन करिए। तो ये घर में केवल इतना लोभ नहीं कि घर में पैसा लेके आएंगी, लेकिन ये कि अच्छा काम कर रही, प्रकृति का काम कर रही, ये कोई वो गलत काम नहीं। और मैं और एक बात दूसरा जोड़ दूँ, इसके रहते हमें किसी यूरिया, DAP और दूसरी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं, वो अपने आप खुद बैलेंस। ठीक है ना? करिए आप लोग। 2 चुनौतियां हैं, खाली ध्यान रखो। उसका हल अगले 48 घंटे में चाहिए कि माल कैसे बिकेगा और माल ये इनकी रक्षा कैसे होगी, फूल कैसे फिर से आएगा। क्लियर है? कुछ और दिक्कत है? बस ये 2 ही बातें हैं। अब तुम्हारा सोचा सोचाया आ रहा है, बिल्कुल सही है तुम्हारी बात। लेकिन हमारा निवेदन बस सुनो कि 2 ही बातें समझना है कि फूल करना है और इसको बेचना है। हर हमेशा आप ही नहीं दौड़ के बेच पाओगे। किसी को भी मान लो कभी अपने को लगे कि हल्के में आसान कर रहा है, हमें भाग दौड़ से बचा रहा है, तो उसको 450 में भी दे दो, 425 में भी दे दो। ये नहीं कि हम 500 में ही बेचेंगे, पर उस हिसाब से कि आपको फिर फ्री हो ना, आप दूसरे काम में लगो। चलो, बहुत बधाई, बहुत बधाई। क्या बोलती हैं, क्या चाहिए इनको? आजीविका भवन सब बताओ। नहीं सर, आजीविका भवन बन गई सर,